नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश न्यूज और मैं हूं श्रुता सिंह। अभी मैं मौजूद हूं राजधानी रांची के सेंट्रल लाइब्रेरी के बाहर, जहां हम आपको बता दें कि दीवार के गिरने से एक छात्र की मौत हो गई है, जिसे लेकर काफी संख्या में यहां पर छात्र मौजूद है और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनका कहना है कि मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए, कम से कम 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी दी जाए। इस घटना में हम क्या बोलेंगे? देखिए, पढ़ने के लिए बच्चा बहुत दूर दूर से आता है, सब अपना त्याग करके आता है, बहुत परेशानी में सब पढ़ता है और यहाँ इस तरह से घटना हो जाता है। सोचिए, बहुत तकलीफ वाली बात है। हम लोग को बहुत। आप लोग यहाँ आके पढ़ाई करते हैं क्या? हाँ। स्थिति है पुस्तकालय की स्थिति? पुस्तकालय की स्थिति, यहाँ पानी का व्यवस्था ढंग से नहीं है, सब तरफ जर्जर होता है, सब तरफ सीलन होता है और गिरते रहता है, हमेशा इधर उधर थोड़ा थोड़ा गिरते रहता है। बाथरूम में भी पानी और सब कोई चीज का व्यवस्था नहीं है। बाथरूम में भी एक बार ऐसे ही गिर गया था। इस तरह का घटना जो हो रहा है, तो क्या कभी जो व्यवस्था नहीं है उसके लिए कभी प्रशासन से मदद मांगी? यहाँ से तो बोला गया है, जो यहाँ के कर्मचारी है उन लोग को बोला गया है, लेकिन अभी तक उन लोग इस बात में कोई ध्यान नहीं दिए हैं। सरकार से क्या मांग करेंगी? लिखित तो नहीं, लेकिन बारंबार यहाँ के जो कर्मचारी है उनको हमेशा ये आगाह किया जाता रहा है कि कभी किसी चीज की व्यवस्था नहीं है, कभी जर्जर है। कि अभी फिलहाल की ही कुछ दिनों की बात है, बाथरूम बहुत जर्जर स्थिति है। बहुत जाके कंप्लेन करने के बाद वो बाथरूम ठीक करा गया है, वो भी फीमेल जो लेडीज बाथरूम है, वो शौचालय बहुत तभी वो गिर सकता था। उसके ऊपर जो छत है उसमें सीलन है, मतलब सीलन हर एक जगह पे। ये बहुत विचारने की बात है कि लापरवाही एक तरह से कहा जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है। निरीक्षण, जैसे कि कोई भी शिक्षण संस्थान हो, मेरे ख्याल से समय समय पर उसका निरीक्षण होते रहना चाहिए। मरम्मत कहाँ ठीक, क्योंकि यहाँ छात्र बहुत भारी संख्या में पढ़ने आते, रोज के रोज, संडे छोड़ के डेली। कभी भी किसी के साथ ऐसा हो सकता था। ये बहुत बड़ी दुर्घटना है, कहीं ना कहीं बहुत सोचने की बात है। इतना बड़ा हादसा है, गुनहगार कौन होगा? गुनहगार तो अब वो तो शुरू से सोचना पड़ेगा ना, बहुत विचारने की बात है। गुनहगार कौन है? कहीं ना कहीं आप देखिए प्रशासन है, इसके लिए इतना बड़ा सिर्फ भवन निर्माण कर देने से नहीं होता। आप उसको समय समय पे निरीक्षण कीजिए, कहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही, कहाँ पे छत गिरा, कहाँ पे टूटा फूटा, ये सारी चीजें कौन देखेगा? क्या ये छात्र खुद तो नहीं करेंगे ना? क्या लगता है प्रशासन जो है वो स्टूडेंट के जान से खिलवाड़ कर रहा है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आज किसी एक के साथ हो, कल हो सके। अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो कोई और भी हो सकता उसके जगह पे। हाँ, मेरा नाम सुषमा मिंज। तो सेंट्रल लाइब्रेरी में आकर नियमित पढ़ाई कर रहा था, उसका आज अचानक निधन लाइब्रेरी के छत गिरने की वजह से हुआ। यह बहुत दुख का घटना है। इस घटना से हम बहुत दुखित हैं, बहुत अशब्द है। मैंने हमको बता नहीं सकते, इतना मेरे लिए दुख की बात है। एक छात्र जो अपने रोजगार के लिए सड़क पर भी साथ दे रहा था और अपना परिवार का सहारा बनने के लिए लाइब्रेरी में भी पढ़ाई कर रहा था, और एक विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही की वजह से आज वो हमारे बीच नहीं रहे। तो सर्वप्रथम इतना बड़ा घटना जो है ये राज्य को कलंकित करने वाला घटना है। यहाँ की राज्य सरकार पता नहीं पढ़ने भी देना चाहती है कि नहीं चाहती है। इसीलिए रांची उपायुक्त से हम तत्काल मांग करते हैं कि वो स्वयं आए और इस घटना का जांच स्वयं करें, और जिसके लापरवाही से इतना बड़ा घटना घटा है उस पर कानूनी कार्रवाई हो। और यहाँ के जो कुलपति है, वाइस चांसलर अजित कुमार सिन्हा, वो तत्काल इस्तीफा दें। उसका विश्वविद्यालय से उसका एक तरह से ये मर्डर है, ये कोई ऐसे किसी का जान नहीं किया है, मर्डर है विश्वविद्यालय की तरफ से। वो इस्तीफा दे, वो इस कुलपति के कुर्सी में बैठने लायक नहीं है। और एक जो युवा होता है, एक परिवार का सहारा होता है। जिस माँ बाप इतना बड़ा किए थे, उनको पढ़ाए लिखाए, बचपन से बड़ा किए, वो जिस माँ बाप का सहारा बनना था, उस माँ बाप का ये विश्वविद्यालय उसका साया छीन लिया। इसीलिए तत्काल जो है कि उस परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। कौन लेगा इसका विश्वविद्यालय लेंगे, राज्य सरकार लेंगे, और 1 करोड़ का मुआवजा इसको दिया जाए। और दूसरी बात, उनको परिवार को एक सरकारी नौकरी दिया जाए, और जो भी दोषी अधिकारी हैं जिसकी लापरवाही से जर्जर बिल्डिंग का मरम्मत नहीं हुआ, उस पर कानूनी कार्रवाई हो, और यहाँ का वाइस चांसलर इस्तीफा दे के लिए आते हैं। और ये हमारी राज्य की सरकार को देखना चाहिए कि जो छत टूटने से यहाँ के छात्र को मृत्यु हो जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हमारे शहर जो रांची है इसका है। और कहीं ना कहीं हमारे राज्य की नीति की बात करते हैं या एजुकेशन की बात करते हैं, कहीं ना कहीं बहुत कमजोर है, जिसके कारण आज हमारे छात्र दीवार गिर जाने से
मृत्यु हो जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के जो छात्र हैं या बाहर से जो पढ़ने के लिए आते हैं वो क्यों आएंगे। कहीं ना कहीं यहाँ के पेरेंट भी उनसे डरे हुए रहेंगे कि लोग पढ़ने के लिए यहाँ पे भेजते हैं। अभी बहुत सा जर्जर और दिख रहा है यहाँ पर दीवार, फिर भी वहाँ पर लोग रह रहे हैं, इसको क्या कहिए? इस पर यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पे जितने भी इंजीनियर हैं, ठेकेदार हैं, सबके सब भरोसे हैं, कोई भी काम अच्छा से नहीं करते हैं, जिसका कारण आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे जो पढ़ने वाले छात्र हैं लाइब्रेरी में, उसका मृत्यु हो गया। इतना बहुत ही दुखद है। और विश्वविद्यालय की कमोबेश जितनी भी जो बनी है या पुराने को तो कहिएगा तो बहुत दिन वो चल गया, उस तो ठीक है, लेकिन नई बिल्डिंग का भी कमोबेश यही स्थिति है। बगल में साइंस बिल्डिंग आपका बना हुआ है, इसकी भी जो दीवारें हैं और इसकी छत है जो जर्जर हो चुकी है, और इसका बना हुआ तो कमोबेश सब जगह यही स्थिति है। अगर विश्वविद्यालय अगर इस तरीके से लापरवाही बरतेगी और बिल्डिंग पर ध्यान नहीं देती है, तो आए दिन इस तरह की घटना घटने को मिलेगा और देखने को मिलेगा, जो बहुत दुखद है। एक छात्र, गरीब छात्र जो अपने नियोजन को लेकर, अपने परिवार की स्थिति अच्छे करने को लेकर एक पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे आता है, और साइकिल खड़ा करने के दौरान ऊपर से छत का जो पपड़ी उचड़ के उसके सिर पे गिरता है और उसका कुछ देर में उसका देहांत हो जाता है रिम्स ले जाने के क्रम में। ये बहुत ही दुखद घटना है। हम लोग मांग करते हैं कि उसके साथ जो भी विश्वविद्यालय कर सकती है, कम से कम उसके परिजनों को नौकरी दिया जाए विश्वविद्यालय में, और मुआवजा के तौर पे उसको कम से कम 50 लाख रुपया दिया जाए। मेरा नाम अमन तिवारी हुआ, झारखंड छात्र मोर्चा। तो देखा आपने क्या कुछ बताया गया मौजूदा छात्रों के द्वारा, साथ ही साथ छात्रों में हमें काफी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि आज जो ये घटना घटी, जिस तरीके से दीवार जो है वो जर्जर हो चुकी थी, इसकी सूचना हमने अधिकारियों को भी दिया था, लेकिन उनकी नजरअंदाजी से आज यहाँ पर इतनी बड़ी घटना घटी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में अधिकारियों के द्वारा क्या कुछ इस पर कार्यवाही की जा सकती है। अभी फिलहाल के लिए हमारी तरफ से इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ आपके अपने चैनल झारखंड जोश न्यूज में। मैं श्रुति सिंह अपने सहयोगी अर्चना के साथ। धन्यवाद।